तफ़अली, हम्म। लन तफ़अलन, लन अफ़अल, लन अफ़अल, लन नफ़अल। हाँ चलिए, माशाल्लाह, ठीक है। मुअल्लिमुल इंशा, तमरीन नंबर 11, नहीं, तमरीन नंबर, क्या ये 20 है शायद, 21, 21। हाँ, 21, 20 हो गई थी, 21। इसमें क्या करना है? मुंदरजा झैल अल्फाज की इजाफत मुनासिब अस्मा की तरफ करो। क्या कह रहे हैं? मुंदरजा झैल का मतलब रहता है फॉलोइंग। फॉलोइंग, जो नीचे जो अल्फाज लिखे हुए हैं उनकी इजाफत करो। इजाफत माने इनको मुजाफ बनाओ मुनासिब अस्मा की तरफ, यानी मुनासिब लफ्ज लाके मुजाफ इले लिखिए। आइनानी, मुजाफ इले लाना है, क्या लाएंगे? आइनानी का मुजाफ इले। आइनानी माने दो आंखें, मुजाफ इले लाना है। किसकी दो आंखें? कुछ भी ला सकते हैं। हम्म। आईना नी अलवलदी, लड़के की दो आंखें। अब यहाँ पे ये कायदा याद रखना है कि मुज़ाफ अगर मुसन्ना हो, मुसन्ना, तो उसका नून हट जाता है मुज़ाफ बनाते वक्त। नून हट जाता है। आइनल वलदी लिखेंगे, आइनल वलदी। लड़के की दो आंखें। पढ़ेंगे आइनल, लिखेंगे आईना। मिला के पढ़ेंगे तो आइनल। नाम अगर लिखेंगे जैसे हामिदिन, तो बोलेंगे आईना हामिदिन। हामिद की दो आंखें। उसके बाद है अकरबा, अकरबानी। अकरब के माने आते हैं बिच्छू, और एक माना आता है घड़ी का कांटा, घड़ी की सुई। तो यहाँ पे घड़ी की सुई मुराद है, घड़ी का कांटा मुराद है। तो बोलना है घड़ी के दो कांटे। कैसा बोलेंगे? जी, आवाज नहीं अक़रब, है। हाँ, देखिए, जब अक़रब। मुजाफ बनाएंगे तो अलिफ लाम हटाएंगे, ये तो कायदा पहले से पढ़ रखा है। और घड़ी जी, को क्या बोलते हैं? साअतुन। हाँ, सातुन। और मुजाफ इले पे जेर आता है तो सातिन हो ज़ेरा जाए। साअती हो जाता, साअतिन। अकरबा सातिन, नून भी हटा देंगे। जी, अकरबा अक़रब साअतिन। सातिन, अकरबा सातिन। घड़ी की दो सुइयां। मनारतानी, दो मीनार। मुजाफ इले लाना है, लाइए, क्या लाएंगे? मस्जिदी। हाँ, मनारतल मस्जिदी। मनारता, मनारता मस्जिदी। हाँ, मनारता लिखेंगे, अलिफ लाम से मिला के पढ़ने में पढ़ेंगे तो मनारतल। मनारतल मस्जिदी। मस्जिद के दो मीनार, मस्जिदी पे जेर लाएंगे। लाबिसूना, पहनने वाले। क्या पहनने वाले? कपड़े, खमीस, कुर्ता पैजामा, खमीस। लुंगी, टोपी, हाँ, घड़ी, जी। ऐनक, जूता, कुछ भी ला सकते, पहनने वाले। तो लाबिसुल कमीस, बिसुल कमीसी। कुर्ता पहनने वाले, शर्ट पहनने वाले। नून गिरा देंगे तो जमा मुजक्कर सालिम, वाव नून वाली जमा को जब मुजाफ बनाएंगे तो इसका भी नून गिरा देंगे। ये वरक़ातुन नहव में हम लोगों ने पढ़ लिया है। कोई नई बात नहीं है ये। बाइऊना, बेचने वाले। क्या बेचने वाले? मुजाफ इलैह लाना है। बाइऊनल किताबी। हाँ, किताबी, मुजाफ नून गिर इलैह। जाता। नून गिर जाता तो बाइउल किताबी हो जाता, किताब बाइउल बेचने किताबी। वाले। किताब बेचने वाले। अल मदारिसु, इसका मुजाफ इलैह लाएंगे। मदारिस, अल मदारिसुल कुल्लियती। कॉलेज के मदरसे। नहीं, अल मदारिसु, अलिफ लाम हटाएंगे, मुजाफ हटा बनाएंगे। देते तो मदारिसुल।
तो मदारिसुल मदारिसुल। हिफ्जी, हिफ्ज के मदरसे, मदारिसुल कुरानी, कुरान के मदरसे। हाँ, अच्छा ऐसा। ऐसा है। मदारिसुल हिंदी, इंडिया के मदरसे। मुजाफ इसमें आखिर में नून नहीं है, इसीलिए इसमें कुछ गिराएंगे नहीं। वाव नून की जमा हो तो नून गिराते, मुसन्ना हो तो नून गिराते। इसमें कुछ भी नहीं है, ये जमा मुकस्सर है, वाव नून वाली जमा नहीं है। मदरसतुन से मदारिस बनाए। अल मुहाजिरून, हिजरत करने वाले, इसका मुजाफ इलेह लाना है, क्या लाएंगे? मुहाजिरुन। मुहाजिरुन नासी। हिजरत करने वाले लोग नहीं, मुजाफ इलेह लाना है, मुजाफ इलेह। अच्छा। हम्म, क्या लाएंगे? मुजाफ इलेह। हाँ, मदीनती ला सकते हैं। तो उसके लिए मुजाफ से अलिफ लाम हटाएंगे और नून हटाएंगे, और उसके बाद मदीनती लिखेंगे। मुहाजिरुल मदीनती, मदीने के मुहाजिर। मदीनतुल मुहाजिरुल मदीनती। साइकूना के माने हैं ड्राइवर्स, इसका मुजाफ इलेह आना है, कैसा लाएंगे? साइकुल सय्यारती। साइकुस साइकुस सैयारती। ठीक, साइकुस सय्यारती। कार के ड्राइवर्स। नून हटा देंगे। अल उजुनानी, उजुनानी माने दो कान, दो काना। इंसान के दो कान, मार्केट की दुकान नहीं, इंसान के दो कान। तो मुजाफ इलेह लाना है। उस्नानी तिफली। तिफली, हाँ, उजुनानी नहीं बोलेंगे, नून गिराते ना मुजाफ बनाए तो। हाँ उजनस जुनत तिफली, उजनत तिफली। इस्लाम भी हटाते। उजनत तिफली। जुनत तिफली। लमानुन के माने हैं चमक, चमक, शाइनिंग, ब्राइटनेस। हाँ, लम 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 अल बैती। बई थी। अब इसमें जो नून है ना, ये मुसन्ना का नहीं है, पूरा लमानु एक वर्ड है ये। दो चमक नहीं है, ये चमक एक ही वर्ड है, सिंगुलर एक है। चमक। तो नून कौन सा हाँ, गिराते हैं? मुसन्ना का गिराते। मुसन्ना का गिराए थे। ये लमानु मुसन्ना नहीं है, ये एक वर्ड है, सिंगुलर है। पूरे का माना है चमक, इसलिए ये नून हम्म, नहीं गिराएंगे। हाँ, तो क्या बनाए? लमानु। नून मस्जिद भी आएगा। लमानु कमरी, ठीक है। चांद की चमक। सिनानु, लमआनुल कुरआनी। हाँ, कुरान की चमक, अच्छा। अस्सिनानु, सिनान के माने आते हैं धारदार चीज की नोक, जैसे चाकू है, तो चाकू की जो हम्म, नोक रहती है ऊपर। जी। हाँ, इसी तरह तलवार है, इसी तरह तीर है, नेजा है, बर्छी है, उसकी जो नोक रहती है उसको सिनान बोलते हैं, सिनान। इसका मुजाफ इलेह लाना है। हाँ, सैफी ला सकते हैं। सिनानुस सैफी, तलवार की नोक। उर्दू में उसको फल भी बोलते हैं, फल, तलवार का फल, नेजे का फल। हाँ, नौ को फल बोलते। हाँ, चाकू का फल, ऐसा बोलते हैं, फल। हम्म, फल। अल मुसाफिरूना, इसका मुजाफिर लाना। अच्छा, इस सिनान में नून जो है असली है, मुसन्ना का नहीं है। सिनान पूरा एक वर्ड है, इसीलिए इसमें नून नहीं गिराएंगे। उसके बाद है मुसाफिरूना, इसका मुजाफिर लाना है। मुसाफिर। मुसाफिरून का मुजाफिर लाना है। क्या हाल है? हिंदी, ठीक है, हिंदी। मुसाफिरुल हिंदी, ठीक है। इंडिया के मुसाफिर, अल हटा देंगे और नून हटा देंगे। हाँ, मुजाफ फ़िल नहीं आता, और जमा मुज़क्कर सालिम
मुज़ाफ बने तो नून गिरा देते हैं। उसके बाद है ये तमरीन नंबर 22, ये आप लोग लिख के भेजाइए। एक हफ्ते का टाइम है, अगले मंडे तक लिख के भेजाइए। क्या करना है? मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह है ये। मोमिन की फिरासत, फिरासत को अरबी में फिरासत ही बोलते हैं, अरबी वर्ड है ये फिरासत। मोमिन की फिरासत, फिरासतुल मोमिनी। ईमान की रोशनी, नूरुल ईमानी। कुफ्र की तारीकी, ज़लामुल कुफ्री। तारीकी को क्या बोलते हैं? ज़लाम। हम्म। चींटी की समझ, समझ को क्या बोलते हैं? फहमुन। चींटी को क्या बोलते हैं? नमलत। फहमुन नमलती। ऊंट की गर्दन, गर्दन को क्या बोलते हैं? उनुक। ऊंट को क्या बोलते हैं? जमल, इबिल। हाँ। हाथी के दो दांत, दांत को क्या बोलते हैं? सिन्नुन। सिन्नुन का मुसन्ना सिन्नानी। हाथी फील, सिन्नल फीली। हाँ। तो ये 6 कम से कम लिख के बताइए, 6, फिर आगे पढ़ेंगे अगले मंडे को। तमरीन नंबर 22 है ये। जी। इसके बाद अपने को पढ़ना है मोहतरम बुजुर्गों, क्या पढ़ना है? आसान नहव। आसान नहव में माशाल्लाह से 10 सबक हो गए अपने। 10वां सबक जो पढ़ा था वो इसमें मौसूल का सबक था। 10वां सबक। इसमें मौसूल किसको कहते हैं? अल्लजी, अल्लती, अल्लजीना। ये इसमें मौसूल है, जो का माना रहता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस, हु, दैट, होम, ये जो इंग्लिश में आते हैं। ये सबक हम लोगों ने पढ़ा था जुम्मा को, जुम्मा। 10वां सबक। कह रहे तीसरा इसमें मबनी अस्माए मौसूला हैं। अस्माए मौसूला है तीसरा, इसमें मबनी है। ये हो गया था। हम्म। इसमें मबनी किसको बोलते हैं? मबनी किसको बोलते हैं? ए मुसलमानों, मबनी किसे जी। कहते हैं? मौरब किसे कहते हैं? मबनी किसे कहते हैं? कितनी बार आ चुका है। किसे कहते हैं मौरब, किसे कहते हैं मबनी? बताइए। जी। हम्म, किसे कहते हैं मौरब, किसे कहते हैं मबनी? कितनी मर्तबा आ गया देखिए। हम्म। जी। मौरब मबनी नहीं आया। आया। फिर मुअर्रब जिसके आखिर में तब्दीली हो वो मुअर्रब है। मबनी जिसके आखिर में तब्दीली नहीं होती है, चेंजिंग नहीं होती है, वो मबनी है। मबनी में एक ज़मीर है, एक इसमें इशारा है, एक इसमें मौसूल है, 3 पढ़ा हम लोगों ने। उसके आखिर में चेंजिंग नहीं होती है, जैसा है वैसे ही रहता। आज है 11वां सबक। 11वां सबक में मुअर्रब के बारे में आ रहा है कि इसमें मुअर्रब की 2 किस्में हैं, मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ। मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ। ओके। गैर मुनसरिफ किसको बोलते हैं? दुरुस्तुल लगा में पढ़े आप लोग। ममनू मिनस सर्फ। दुरुस्तुल लगा में इसका नाम जो लिखे, ममनू मिनस सर्फ, गैर मुनसरिफ। जिस पे जेर नहीं आता है और तनवीन नहीं तनवीन। आती है। जैसे लड़कियों के नाम है फातिमतु, आमिनतु, जैनबू। हाँ। अलिफ नून वाले नाम है सलमानु, फैजानु, रैहानु, हाँ, इरफानु, इमरानु। तो ये सब क्या है? गैर मुनसरिफ है। मफ़ाइलु मफ़ाइलु। हाँ, वो सब भी। जी। तो मोरब जिसके आखिर में तब्दीली होती है उसकी 2 किस्में हो जाती हैं। तो एक है मुनसरिफ, एक है गैर मुनसरिफ।
मुनसरिफ में तीनों तब्दीली होती, तीनों हरकत आती, जबर जेर पेश। जैसे तौलिबुन तौलिबन तौलिबिन, हाँ तीनों आती। गैर मुनसरिफ में दो ही हरकत आती, जेर नहीं आता, जेर की जगह जबर आता। तो दो किस्में हैं, जिसके आखिर में हरकत बदलती है उसकी दो किस्में हो जाती हैं। तीनों अगर बदल रही है तो मुनसरिफ, दो बदल रही है तो गैर मुनसरिफ। और तनवीन भी नहीं आती गैर मुनसरिफ है। उसी को कह रहे हैं मुनसरिफ हो इसमें जिसमें गैर मुनसरिफ होने का सबब ना पाया जाता हो। गैर मुनसरिफ जो लफ्ज होता है उसका कोई ना कोई सबब रहेगा। हाँ, अभी आगे इसी सबक में वो सबब आएगा। क्या सबब है? 9 सबब है, वो 9 रीजन है। हाँ, गैर मुनसरिफ होने के 9 रीजन्स हैं, 9 सबब हैं। अगर वो सबब है तो गैर मुनसरिफ, वो सबब नहीं है तो मुनसरिफ। जैसे रजुलुन, रजुलुन ये मुनसरिफ है, इस पे तीनों हरकतें आ सकती हैं, रजुलुन रजुलन रजुलिन। तनवीन भी आ सकती है, अलिफ लाम नहीं रहे तो तनवीन आती रजुलुन। हाँ, अलिफ लाम आ गया तो नहीं आती। गैर मुनसरिफ वो है जिसमें मने सर्फ के 9 असबाब में से दो सबब पाए जाते हैं। मने सर्फ यानी गैर मुनसरिफ, हाँ, कि 9 असबाब में से दो सबब पाए जाते हैं। कम से कम दो सबब पाए जाने चाहिए गैर मुनसरिफ होने के लिए। हाँ, कुल कितने हैं सबब? 9 असबाब हैं, 9 रीजन्स हैं, 9 सबब हैं, उनमें से दो पाए जाते हैं। या अगर एक पाया जा रहा है तो ऐसा सबब होना चाहिए जो दो के कायम मकाम। वो क्या है दो के कायम मकाम? वो आगे आएगा। गैर मुनसरिफ पर तनवीन और कसरा नहीं आता, ये आप लोगों को मालूम है, तनवीन नहीं आती। जैसे इमरानु है, फातिमतु है, तनवीन नहीं आएगी, फातिमतुन नहीं बोलेंगे। कसरा यानी जेर नहीं आता, फातिमतीन नहीं बोलेंगे। कसरा की जगह फतहा आता है, फातिमती के जगह फातिमत्ता आता है। अला फातिमता, अला आजरा, अला इब्राहीमा। हाँ, इस तरह गैर मुनसरिफ के 9 असबाब हैं। ये सबब पाए जाएंगे तभी कोई लफ्ज गैर मुनसरिफ होगा। वो असबाब क्या हैं? तो पहले लिख दे रहे हैं सबको। अदल वस्फतानी इस्मारफा जमा जमा तरकीब वजन फेल अलिफ नून जाइद तान। फिर उनकी डिटेल बता रहे हैं। अदल किसको बोलते हैं? अदल का माने तो है इंसाफ करना, लेकिन ग्रामर में नहू में उसका माना कुछ और है। यह है कि एक इस्म अपने असली सेगे से बगैर किसी कायदे के निकल कर दूसरे सेगे में चला गया। अरबी में जो एक लफ्ज एक जगह से दूसरी जगह जाता है, कोई ना कोई कायदा रहता है। जैसे ज़राबा है, ज़राबा से मुजारे बनेगा तो यजरिबू बनेगा, या लगाएंगे, आखिर में पेश लगाएंगे, कायदा है। उससे अम्र बनाएंगे तो इजरिब बनाएंगे, शुरू में हमजा लगाएंगे अलामत मुजारे हटा के, आखिर में साकिन करेंगे, इसका भी कायदा है। इसमें फ़ाइल बनाएंगे तो फ़ाइलुन के वज़न पर ज़ारिबुन लाएंगे। इसमें मफ़ऊल बनाएंगे तो मफ़ऊलुन के वज़न पर मज़रूबुन लाएंगे। इसमें तब्ज़ीर बनाएंगे तो अफ़ालू के वज़न पर अज़रबु लाएंगे। ये सारे कायदे से बन रहे हैं। हाँ, एक इसमें जब आप असली सेगे से निकल कर कहीं और जा रहा है तो कायदे से जा रहा है, कोई ना कोई कायदा है। कभी ऐसा होता बगैर कायदे के बन जाता, ऐसा बहुत कम होता, बहुत कम। अगर वो बगैर कायदे के बन गया, उसको अदल बोलते हैं ग्रामर में, अदल, और वो गैर मुनसरिफ हो जाता। जैसे आमिर से उमर बन गया, आमिर तो फाइलुन के वजन पर है, ये तो कायदे से बना। लेकिन आमिर से उमर बन गया, कोई कायदा नहीं है उसका। कैसे बना भाई, क्यों बना? नहीं मालूम क्यों बना, अरब वाले बना दिया ऐसी बगैर कायदे के। मान लेना है, कायदा वायदा नहीं ढूंढना है। तो आमिर से लफ्ज उमर बन गया, तो लिहाजा उमर में क्या है? अदल है। हाँ? देखिए, उमर में अदल है, यानी बगैर कायदे के बन रहा है ये लफ्ज, इसलिए इसको बोलते हैं अदल। तो शॉर्ट में इतना समझिए कि अरबी जबान में कोई भी लफ्ज बनता है तो किसी न किसी कायदे से बनता है। अगर बगैर कायदे के बन गया तो उसको अदल बोलते हैं, और ऐसा बहुत कम होता है। उसकी मिसाल में उमर है, उमर का वर्ड है, ये आमिर से बना, लेकिन कैसे बना, क्या कायदा अप्लाई हुआ यहाँ पे, वो नहीं मालूम, कोई कायदा ही नहीं है यहाँ पे अप्लाई होने वाला।
तो एक सबब है गैर मुंसरिफ होने का अदल, ठीक है। दूसरा है वस्फ। वस्फ यानी सिफत के माने में रहना, सिफत एडजेक्टिव के माने में रहना। वस्फ वो इसम है जिसकी असल बनावट सिफती माने के लिए हो, सिफती माने के लिए अच्छाई या बुराई हो उसमें, हाँ, क्वालिटी या क्वांटिटी हो। जैसे अहमरु, अस्वदु, अहमरु लाल, अस्वदु सियाह काला। तो ये क्या है, सिफत है किसी भी चीज की, कोई चीज काली रहती, लाल रहती, पीली रहती। तो ये भी एक सबब है, ठीक है। अभी खाली सबब देखते जाइए। पहला सबब था अदल, दूसरा सबब है वस्फ, तीसरा सबब है तानीस, इस्म का मुअन्नस होना। जैसे तलहतु, जैनबु, हुबला, सहराउ। हाँ, तो मुअन्नस होना यानी उसमें मुअन्नस की अलामत हो या मुअन्नस का नाम हो। हाँ, जैसे तलहतु, ये तो है मुजक्कर का नाम लेकिन गोलता मुअन्नस की अलामत है, इसलिए ग्रामर में इसको मुअन्नस मान लेते, गैर मुनसरिफ मान लेते। जैनबू ये मुअन्नस का नाम है। हुबला ये मुअन्नस की सिफत है। हुबला के माने आते हैं हामिला, प्रेग्नेंट। फुअला, इसमें मुअन्नस की अलामत क्या है, अलिफ मकसूरा। इसी आसान नहू में हम लोगों ने मुअन्नस की तीन अलामतें पढ़ी हैं, एक गोलता, दूसरा अलिफ मकसूरा, तीसरा अलिफ ममदूदा, मद्दा वाला अलिफ जिसके बाद हमजा रहता, और अलिफ मकसूरा जो खड़ा जबर रहता। सहरा, अलिफ ममदूदा है इसमें, इसीलिए ये गैर मुनसरिफ है। तानीस हो गया। कितने हो गए, अदल, वस्फ, तानीस, तीन सबब हो गए। चौथा सबब है मारिफा। मारिफा से मुराद है यहाँ पर आलम। आलम किसको कहते हैं, खास नाम। वो इसमें जो किसी चीज का नाम हो, जैसे जैनब, जैनब नाम है, खास नाम है, आलम है। ये भी एक सबब है गैर मुनसरिफ होने का। चार हो गए। पांचवा सबब है उजमा। उजमा यानी अजमी जबान का लफ्ज हो, अजमी यानी गैर अरबी जबान, नॉन अरबिक लैंग्वेज का वर्ड हो। जैसे इब्राहिम, इब्राहिम अरबी जबान का वर्ड नहीं है, नॉन अरबिक लैंग्वेज का है। तो ये भी एक सबब है गैर मुनसरिफ होने का। पांच हो गए। छह नंबर पर है जमा। जी, क्या पूछना है, हाथ उठाए। इब्राहिम, वो अरबी में भी सेम वैसे ही था या फिर अरबिक में उसको कुछ बदले? नहीं, अरबी में भी सेम वैसे ही आ गया, इब्राहिम। जैसे इंग्लिश में उसको बदले ना, वैसे अरबी में बदले आप सेम है? नहीं, अरबी में नहीं बदले, ऐसी ले ले। इंग्लिश में जी। बदले, हाँ, इंग्लिश में तो बहुत सारे वर्ड्स, नबियों के नाम तकरीबन बदले। जी, तो इब्राहिम ऐसे ही है। उजमा हो गया, पांच हो गए। वादिल, वस्फ, तानीस, मारफा, उजमा। हाँ, जमा। जमा से यहाँ क्या मुराद है, जनरल जमा नहीं है, हाँ, प्लुरल खाली मुराद नहीं है, बल्कि जमा के दो पैटर्न यहाँ मुराद है, मफाइल और मफाइल का पैटर्न है। हाँ? इसको मुंतहल जुमू का वजन बोलते हैं, मुंतहल जुमू। यानी अरबी में कभी ऐसा होता है कि जमा की भी जमा आ जाती, जमा की भी जमा आ जाती, लेकिन अगर ये दो पैटर्न पे जमा आ गई तो फिर उसकी जमा नहीं आती। ये दो पैटर्न है, मफाइल मफाइल, इसी को मुंतहल जुमू बोलते हैं, यानी जमा की इंतहा हो जाती है यहाँ पे, इसकी जमा नहीं आती फिर। तो ये दो पैटर्न जमा के ऐसे हैं जो गैर मुनसरिफ के पैटर्न है, मफाइल और मफाइल। जैसे मसाजिद और मफातीह। छह हो गए। सातवें नंबर पर यहाँ लिखा हुआ है तरकीब। तरकीब का माना है दो अलग अलग वर्ड को जोड़ना। तरकीब के माने आते हैं ज्वाइंट करना, जोड़ना, दो अलग अलग वर्ड को जोड़ना। अरबी में जो दो अलग अलग वर्ड को जोड़ते हैं तो या तो मुजाफ मुजाफ इलैह बनाते हैं, जैसे किताब तौलिबी, किताब और तालिब को जोड़े मुजाफ मुजाफ इलैह बना के, और या तो मौसूफ सिफत बनाते हैं,
जैसे किताबुन जदीदुन, तो किताबुन जदीदुन को जोड़े, क्या बना के जोड़े, मौसूफ सिफत बना के जोड़े, या फिर फेल फाइल बना के जोड़ते हैं। जैसे दखल तौलिबु, तालिब इल्म दाखिल हुआ, तो दखला फेल है, अत्तालिबु फाइल है, फेल फाइल बना के जोड़ दिए। या मुब्तदा खबर बना के जोड़ते हैं, जैसे शाहिदुन तालिबुन, शाहिद तालिब इल्म है, तो शाहिद और तालिब इल्म को जोड़े, कैसा जोड़े, मुब्तदा खबर बना के जोड़े। तो अरबी में दो लफ्ज जो जोड़ते हैं तो कोई ना कोई वजह रहती है दोनों को जोड़ने की, कोई ना कोई सबब वहां पे रहता है, उसी को यहाँ लिख रहे हैं। हाँ, कोई ना कोई सबब रहता है। कभी ऐसा होता है कि दो लफ्ज को जोड़ देते और वहां कोई वजह नहीं रहती दोनों को जोड़ने की, ना मुजाफ मुजाफ इलैह रहता है, ना मौसूफ सिफत रहता है, ना मुब्तदा खबर रहता है, ना फेल फाइल रहता है, कुछ नहीं रहता, फिर भी दो को मिला देते, उसको यहाँ पे तरकीब लिख रहे हैं। यहाँ तरकीब से वो मुराद है, उसी को कह रहे हैं, यानी दो कलिमों को इजाफत और इस्नाद के बगैर जोड़ देना। इजाफत यानी मुजाफ मुजाफ इलैह बनाए बगैर जोड़ रहे हैं, और इस्नाद का मतलब एक दूसरे के बारे में ताल्लुक कायम किए बगैर। जैसे मुब्तदा खबर में क्या है, हाँ, खबर का ताल्लुक मुब्तदा से रहता, खबर के जरिए बताते मुब्तदा क्या करा। फेल फाइल में क्या है, फाइल का ताल्लुक फेल से जुड़े हुआ रहता, बताते फाइल क्या करा। उसी को यहाँ इस्नाद बोल रहे हैं। इजाफत और इस्नाद के बगैर अगर जोड़ दिए उसको तरकीब बोलते हैं। उसकी यहाँ मिसाल दे रहे हैं, बाल बक्का, बोल रहे हैं कि ये दो अलग अलग वर्ड हैं। बाला अलग वर्ड है, बक्का अलग वर्ड है। बाला अलग है, बक्का अलग है, दोनों को मिला दिए, हाँ, दोनों को मिला के शहर का नाम रख दिए। तो शहर का नाम आमतौर से ऐसा रखते, दो अलग अलग वर्ड को मिला के रख देते, दोनों ना मुजाफ मुजाफ इलैह रहते, ना मौसूफ सिफत रहते, ना फेल फाइल रहते, ना मुब्तदा खबर रहते। हम्म, तो यहाँ पे बाला बक्का को मिला के जोड़ दिए, ये शहर का नाम है। हाँ, एक और नाम है हजरा मौत। हाँ, यमन में है हजरा मौत। हजर और मौत दो लफ्ज को मिला दिए, हजरा माजी फेल माजी, मौत मौत, हाँ, दोनों को मिलाए, और दोनों में ना मुजाफ इलैह का ताल्लुक है, ना मौसूफ सिफत का है, ना फेल फाइल का, ना मुब्तदा खबर का, कुछ नहीं है, नाम रख दिए शहर का। अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो भी गैर मुनसरिफ हो जाता, इसी को तरकीब बोलते हैं। ऐसा करने को तरकीब यानी मुजाफ इलैह भी नहीं बना रहे, मौसूफ सिफत भी नहीं बना रहे, मुब्तदा खबर भी नहीं बना रहे हैं, फेल फाइल भी नहीं बना रहे हैं, कुछ नहीं बना रहे हैं, फिर भी दो वर्ड को मिला के यूज कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं तरकीब। छः सात हो गए। वजने फेल, वजने फेल बहुत आसान है, फेल के वजन पर कोई लफ्ज रहना, इसम का फेल के वजन पर आना। फेल का वजन जैसे अहमदू, फेल का वजन है अफालू के वजन पर है। अफालू कौन सा फेल है, वाहिद मुतकल्लिम, मुजारे वाहिद मुतकल्लिम है। आम तौर से जो नाम रहते हैं वो अफालू के वजन पे ही रहते हैं, यानी वजन फेल में जो वजन यूज होता है नामों के लिए वो अफालू का यूज होता है, बाकी वजन ज्यादा यूज नहीं होते। 99% अफालू का वजन यूज होता है, अहमदु अरशदु अनवरु, हाँ, असजदु अमजदु, ये सारे जो है अकरमु, अफालू वजन फेल पाया जा रहा है इसमें, मुजारे के वाहिद मुतकल्लिम के वजन पर है। 8 हो गए, 8 सबब हो गए गैर मुनसरिफ के। अलिफ नून जायदतान, अलिफ नून जायदतान का मतलब है कि अलिफ नून जायद हो,
लफ्ज के आखिर में अलिफ नून बढ़ा दिया गया हो, असली हुरूफ के आखिर में अलिफ नून बढ़ा दिया गया हो, उसी को कहते हैं अलिफ नून जायदतान। जैसे उस्मान, तो असल वर्ड क्या है? आइन सा मीम असल वर्ड है, आइन सा मीम, अलिफ नून बढ़ा दिए, उस्मानु कर दिए। असली हुरूफ तीन है, आइन सा मीम, हाँ सुलासी है, ये सुलासी मजीद फी है। नुमानु, असली वर्ड नून आइन मीम है, हुरूफ असली, अलिफ नून बढ़ा दिए। नुमानु नईम या नाम, फेल आता है इसका, फेल से समझ में आ जाता कि असली हुरूफ कौन से हैं, हाँ? तो नुमानु। इसी तरह फैज़ानु, फा या गौत, ये असली हरूफ है, फाजा यफीजु फेल आता है उसका, अलिफ नून उसमें बढ़ा दिए। तो आमतौर से अरब के लोग ऐसा करते, अलिफ नून बढ़ा के नाम रखते। सिफत में भी बढ़ाते, जैसे जवानु, जीम वाव आइन असली हरूफ है, अलिफ नून बढ़ा दिए सिफत के लिए। और गजबानु, गजब, गैन ज़ाद बा असली हरूफ हैं, और अलिफ नून मजीद फी है, बढ़ा दिए हैं सिफत के लिए, गजबान। उसी को बोलते हैं अलिफ नून जायदतान। ये भी एक सबब है किसका? गैर मुनसरिफ का। तो टोटल 9 सबब आ गए हैं गैर मुनसरिफ के। इन 9 में से 2 का पाया जाना जरूरी है गैर मुनसरिफ होने के लिए। अलबत्ता 2 का इस्तिस्ना कर रहे हैं, 2 एक्सेप्शन है। क्या है? जो तानीस बिल अलिफ है और जो जमा मुंतहल जुमू है, इसमें 2 सबब होना जरूरी नहीं है, एक ही से गैर मुनसरिफ हो जाएगा। जैसे मसाजिदु है, मसाजिद में गैर मुनसरिफ का क्या सबब है? जमा है, जमा मुंतहल जुमू, जमा है। दूसरा सबब क्या है? दूसरा कोई सबब नहीं, एक ही सबब है, एक ही सबब से गैर मुनसरिफ हो रहा है, जमा मुंतहल जुमू। इसी तरह तानीस बिल अलिफ, जैसे हुबला है, सहराउ है, ये गैर मुनसरिफ है। क्या सबब है गैर मुनसरिफ का? मुअन्नस होना है। दूसरा सबब? दूसरा कोई सबब नहीं है, एक ही सबब है। तो तानीस बिल अलिफ, अलिफ की वजह से जो मुअन्नस बनता है लफ्ज, और जमा के वजन पर आने की वजह से, मफाइलु मफाइलू के वजन पर आने की वजह से जो लफ्ज गैर मुनसरिफ बनता है, उसमें एक ही सबब काफी है। ये एक सबब 2 सबबों के कायम मकाम हो जाते हैं। बाकी जितने अल्फाज हैं उनके गैर मुनसरिफ होने के लिए 2 सबब होना जरूरी है। जैसे उमरू यहाँ लिखा हुआ है, तो उमरू में एक सबब क्या है? एक सबब तो अदल है, कि कायदे के बगैर ये बन गया अदल। दूसरा सबब क्या है? मारिफा यानी अलम है। तो 2 सबब हो गए उमर के गैर मुनसरिफ होने में, अदल और अलम, मारिफा उसी को बोल रहे हैं यहाँ पर। अहमरू, ये गैर मुनसरिफ क्यों है? 2 सबब क्या है इसमें? एक तो यही है कि सिफत का लफ्ज है, वस्फ है ये। दूसरा ये है अफ़आलू के वजन पर, वजन फेल अभी यहाँ पढ़े थे हम लोग, वजन फेल, वजन फेल और वस्फ 2 सबब हैं गैर मुनसरिफ होने के। अस्वदू में भी इसी तरह, वस्फ और वजन फेल 2 सबब हैं। तलहतु, तलहतु गैर मुनसरिफ है, 2 सबब क्या है गैर मुनसरिफ होने का? 2 सबब, एक ये कि इसमें ताए तानीस लगी हुई है, मुअन्नस की ता लगी हुई है, एक सबब ये है। और दूसरा सबब है अलम, नाम है ये, इसी को यहाँ मारिफा लिखा है। तो मारिफा और तानीस 2 सबब है इसके गैर मुनसरिफ होने का। जैनब, जैनब गैर मुनसरिफ है, 2 सबब क्या है गैर मुनसरिफ होने के लिए? 2 सबब चाहिए। क्या है जैनब के गैर मुनसरिफ होने का 2 सबब? एक सबब ये है कि तानीस है, मुअन्नस है। दूसरा सबब ये है कि अलम है, मारिफा है, नाम है ये। फिर नीचे भी जैनबी आ रहा है। हुबला का अभी बता दिया कि हुबला में क्या है? मुअन्नस अलिफ की वजह से मुअन्नस है, अलिफ मकसूरा की वजह से। तो अलिफ मकसूरा या अलिफ ममदूदा की वजह से जो मुअन्नस हो, उसके गैर मुनसरिफ होने के लिए एक ही सबब काफी है। लिहाजा हुबला के बारे में अगर पूछेंगे कि गैर मुनसरिफ क्यों है, तो कहेंगे कि मुअन्नस है, अलिफ मकसूरा है, अलिफ मकसूरा एक ही सबब है, दूसरा नहीं पूछेंगे यहाँ पर। क्योंकि अलिफ मकसूरा अलिफ ममदूदा में एक ही सबब काफी रहता है, दूसरा सबब नहीं ढूंढा जाता है। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। सहराऊ ये गैर मुनसरिफ है, क्यों है? अलिफ ममदूदा है। दूसरा सबब? दूसरा सबब नहीं है, एक ही सबब है,
अलिफ मकसूरा अलिफ ममदूदा में एक ही सबब काफी रहता है, दो सबबों के कायम मकाम हो जाता है, दो सबबों की जगह ले लेता वो अकेला। उसके बाद जैनब लिखा हुआ है तो ये तो आ गया ऊपर। उसके बाद इब्राहिम है, इब्राहिम गैर मुनसरिफ है। दो सबब क्या क्या पाए जा रहे हैं? तो एक सबब है उजमा, अजमी जबान का लफ्ज है। दूसरा सबब है मारिफा, अलम है, ये खास नाम है। उसके बाद है मसाजिदु, मसाजिदु गैर मुनसरिफ है। क्यों गैर मुनसरिफ है मसाजिदु? तो जमा का वजन है, मफाइलू का वजन है। दूसरा सबब क्या है? दूसरा सबब नहीं पूछते हैं इसमें भी, दो जगह नहीं पूछते हैं, अलिफ मकसूरा अलिफ ममदूदा जिसको तानिस बिल अलिफ कहते हैं, और दूसरा जमा का वजन, मफाइल मफाइल, ये वजन। तो यहाँ दूसरा सबब नहीं पूछेंगे, एक ही सबब अगर है तो काफी है, एक ही सबब दो के कायम मकाम हो जाता है। तो मसाजिदु गैर मुनसरिफ है क्योंकि मफाइलू के वजन पर है, और मफाइल ये जो जमा मुंतहल जुमू का वजन है ये गैर मुनसरिफ का सबब है, लिहाजा मसाजिद गैर मुनसरिफ है। दूसरा सबब, दूसरा सबब नहीं है, एक ही सबब काफी है इसमें। मफातीह गैर मुनसरिफ है। क्यों गैर मुनसरिफ है? क्योंकि जमा मुंतहल जुमू का मफाइलू का जो वजन है उस पर ये लफ्ज आ रहा है। ठीक है, एक सबब हो गया। दूसरा सबब, तो दूसरा सबब इसमें नहीं पूछते हैं, जमा मुंतहल जुमू में दूसरा सबब नहीं पूछते हैं, एक ही सबब काफी रहता है। तो तानीस बिल अलिफ में दूसरा सबब नहीं पूछते हैं, और जमा मुंतहल जुमू में दूसरा सबब नहीं पूछते हैं, एक ही सबब काफी रहता है। उसके बाद आते हैं बालबक्का। बालबक्का में दो सबब क्या क्या है भाई गैर मुंसरिफ होने के? तो एक ये है कि तरकीब है, दोनों को जोड़ दिया गया, और दूसरा सबब है कि नाम है, जगह का आलम है, मारिफा है, ये दो सबब हो गए। अहमद गैर मुनसरिफ है। क्यों गैर मुनसरिफ है भाई अहमद? क्या सबब है? तो वजने फेल है। अच्छा ठीक है, वजने फेल एक सबब हुआ। दूसरा सबब क्या है? दूसरा सबब है मारिफा। दो सबब हो गए इसमें भी। उस्मानु गैर मुनसरिफ है। क्यों गैर मुनसरिफ है भाई? तो कह रहे हैं कि उस्मानु में अलिफ वो नून जायदतान है, जायद। एक सबब हो गया। दूसरा सबब क्या है? दूसरा सबब है आलम है, ये नाम है, उसी को मारिफा कहते हैं यहाँ पे गैर मुनसरिफ में। तो दो सबब हो गए, मारिफा और अलिफ नून जायदतान। नुअमानु, नुअमानु भी गैर मुनसरिफ है। क्या सबब है? अलिफ नून जायदतान, और दूसरा सबब, दूसरा सबब है मारिफा। ठीक है, तो गैर मुनसरिफ के नौ असबाब हैं, ये याद कर लेना है। ठीक है, अदल वस्तानी मारिफा उजमा जमा तरकी वजन फेल अलिफ नून जायदतान, ऐसे याद कर लेना एकदम पक्का। ये नौ असबाब है, दो सबब जिसमें पाए जाएंगे वो लफ्ज गैर मुनसरिफ होगा, जो जिस लफ्ज में दो सबब पाए जाएंगे वो गैर मुनसरिफ होगा। एक से गैर मुनसरिफ हो जाएगा क्या? एक सबब पाए जाए तो एक सबब से जो गैर मुनसरिफ होगा वो सिर्फ जमा मुंतहल जुमू और तानिस बिल अलिफ, अलिफ की वजह से मुअन्नस, गोलता की वजह से मुअन्नस बन रहा हो तो उसमें एक सबब काफी नहीं है। अलिफ की वजह से मुअन्नस बन रहा हो तो एक सबब काफी है गैर मुनसरिफ होने के लिए। उसी को यहाँ कायदे में लिखा है, तानीस बिल अलिफ और जमा मुंतहल जुमू दो सबबों के कायम मकाम हैं। तानीस बिल अलिफ और जमा मुंतहल जुमू दो सबबों के कायम मकाम हैं। तो ये सबक आप लोग बाद में फिर से सुन लीजिएगा, फिर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अरबी ज़बान अरबी ग्रामर के अहम सबक में ये सबक शुमार होता है, गैर मुनसरिफ का अहम सबक में। इसीलिए इसको बाद में आप लोग फिर से याद कर लीजिएगा, और नौ सबक पूरा जबान पे याद कर लेना एकदम। अदल वस्तानिस मारफा उजमा जमा तरकीब वजन फिल अलिफ नून जायदतान, ऐसे। अन्नहुल वाज़े थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अपने पास अभी वक्त है।
अन्नहुल वाज़िह में माशाल्लाह से अपना जो है कई सबक हो गए अपने। जुमले मुफीदा हो गया, अज्जाउल जुमला हो गया, फ़ेल माजी, फ़ेल मुजारे, फ़ेल अम्र हो गया, और फ़ाइल हो गया, और मफ़ऊल, मफ़ऊल बिही शुरू हो गया था। हाँ, एक तमरीन हो गई थी। नहीं, दो तमरीन, तीन, चार, पाँच, पांच तमरीन हो गई थी। तमरीन नंबर 6 से है ये। जी, स्क्रीन पे लाता हूं मैं। आज मैं वो लिखने वाला पैड नहीं लाया, इसलिए जो है लिख नहीं पा रहा हूँ। हाथी अरबा जुमलिन यहाँ से है। चार जुमले मफूले बिही के बनाने हैं। चार जुमले ऐसे लाने हैं जिसमें आप मफूले बिही यूज करें। पहले जुमले में मफूले बिही इंसान रहना चाहिए। दूसरे जुमले में मफूले बिही हैवान रहना चाहिए। तीसरे जुमले में मफूल बिही नबात रहनी चाहिए। चौथे जुमले में मफूले बिही जमात रहना चाहिए। इंसान हैवान तो आप लोग समझ गए। नबात पेड़ पौधे, हाँ, जो उगते हैं, जिसमें जिसमें ग्रोथ रहती है। हाँ, जान नहीं रहती, ग्रोथ रहती। ग्रोथ जान दोनों हो तो हैवान, ग्रोथ जान अकल तीनों हो तो इंसान। अकल भी हो, जान भी हो, और ग्रोथ भी होती हो तो इंसान है। अकल नहीं, अकल माइनस कर दिए तो हैवान, जान माइनस कर दिए तो नबात, और ग्रोथ माइनस कर दिए तो जमात। जमात जिसमें ग्रोथ नहीं रहती, बढ़ता नहीं वो। जैसे घर है, बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग बढ़ती नहीं। बढ़ती तो फिर बात क्या रहती है। हाँ, अब्बा दो मंजिला बना दिए, बेटे बड़े हुए तक 5 मंजिला हो जाती थी, वो बच्चों का मसला ही नहीं रहता था अगर घर भी बढ़ता तो जो नहीं बढ़ता है उसको कहते हैं जमात। चार जुमले बनाना है, हर एक का मफूल बिही अलग रहना, एक में इंसान, एक में हैवान, एक में नबात, एक में जमात। जल्दी फटाफट बना दीजिए, 4 मिनट है अपने पास। 4 मिनट में चार जुमले आ जाने चाहिए। जी, मफूल जा भी अल हामिद। फेल लाना है, फेल फाइल, फिर मफूल। जी, नाम या इख्वान। जा अल हामिद मस्जिद। हल अंतुम मुस्तइदुन। क्या कर रहे, सो रहे क्या? नहीं, जा हाँ, अल हामिदुल मस्जिदी। जा अल हाजा हामिदुन अल मस्जिदा, मस्जिद मस्जिद। में आया। जी, हामिद तो मस्जिद में। इंसान का बनाओ। मस्जिद इंसान है क्या? पहला नहीं, अरे हाँ, सेंटेंस लास्ट ऐसा में। रहना, मफूल भी इंसान रहना। जी। मफूल भी इंसान रहना, फाइल रहो न करो, मफूल भी इंसान रहना। जी, और लोग क्या कर रहे, सो गए? माज़ा तफ़अलून या इख्वान, तनामून अम मुस्तयक़िज़ून, तस्मऊन अद-दर्स, अला तस्मऊन, मा लकुम ला तंतिक़ून, मा लकुम साकितीन, अअंतुम असनाम अम इंसान। एक जी, एक आप बनाइए थोड़ा सा। अरे देखो, फेल लाना है, फाइल लाना है, मफूल भी लाना है। मफूल भी को इंसान लाना है। मखलूक भी तो इंसान हो जाता। हाँ, फिर तो रहता है, फाइल जो है काम करता, वो बेकार है। जल्दी लाओ,
देखिए 2 मिनट इसमें ही निकल गए, 4 मिनट में 4 सेंटेंस बनाना था आपने। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं बना रहे? ज़हब अल मदरसतु हामिदा। हामिद हाँ, मदरसा गया। मतलब हामिद मदरसा गया। हाँ, मदरसा गया, मदरसा इंसान है। नहीं। हाँ, मफूल भी इंसान, मफूल भी इंसान, मफूल भी। मफरूल भी आखिर में लाना है ना। हाँ, आखिर में लाना है। हम्म, अकल तुफाहल मुदीर। मुदीर रोटी खाया। हाँ, रोटी मफूल है, इंसान है क्या? नहीं। है इंसान। एक बार थोड़ा आप बनाइए, मेरे को कंफ्यूजन समझ में नहीं आया, मेरे को थोड़ा वो हो गया था। चल, अब टाइम हो गया है, कल बना के लाइए। ये ला। मफूल इंसान कैसा बनता? रात में तो सोते वक्त सोचो, तो ख्वाब में आता। जी। ठीक है। हाँ, वो इंसान चल लेते हुए आता, मफूल भी जो बनता। जी। मैं हूँ मफूल भी बोलता। हाँ, डर के भागना नहीं कमरे से। जी।